नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एसआईआर को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा है। विपक्ष इसे वोट बंदी का नाम दे रहा है और राहुल गांधी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी नजर आई। आज एक बार फिर विपक्षी दलों ने संसद चलने नहीं दिया। बिहार से तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार करने की बात कही, तो वहीं दिल्ली में राहुल गांधी ने भी बड़ी बड़ी बातें कह डाली। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बकवास बताया। चुनाव आयोग के एसआईआर पर दिए गए ताजा बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज उन्होंने कुछ बयान दिया, ये कंप्लीट नॉनसेंस है। तथ्य ये है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी करवाई, हमारे पास इसके 100% सबूत है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वो इससे बच निकलेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। साथ ही राहुल गांधी ने धमकी देते हुए कहा कि देश में चुनाव चुराए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अब इस वोट चोरी की प्रक्रिया को समझ चुकी है और जल्द ही इसका पूरा खुलासा देश के सामने रखा जाएगा। तो एसआईआर पर बवाल, बिहार चुनाव बॉयकॉट तक पहुंची बात। आखिर क्यों इतने ज्यादा बेचैन है राहुल गांधी, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसआईआर को लेकर बवाल इतना बढ़ गया कि सर चुनाव बॉयकॉट तक बात पहुंच गई है। राहुल गांधी इतने एग्रेसिव में क्यों पहुंच गए हैं? देखिए, इनकी औकात नहीं है कि ये बाइकॉट कर सके। इनके इलेक्टोरल प्रोसेस पर अगर इतने शक संदेह है तो फिर सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए? अभी तक 2014 के बाद जो सरकारें बनी है, जिन जिन राज्यों में इनकी जीत हुई है, उन सब में अपने सांसदों विधायकों का इस्तीफा करवाएं। सबसे पहले तो अभी के समय में 3 मुख्यमंत्री इनके पास हैं। कर्नाटक में है, जिसकी बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में एक सीट पर, लोकसभा की एक सीट पर चुनाव में धांधली हुई है, जिसके सबूत इनके पास है। हाँ। लेकिन कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव के सबूत भी होने चाहिए इनके पास कि कैसे कांग्रेस ने वहां वोटों की चोरी की या फिर सीट ही चुरा लिया। मुख्यमंत्री इनके हैं, तो सबसे पहले कर्नाटक में इस्तीफा करवाएं सीएम का और बाइकॉट करने की बात करें। तेलंगाना में भी इस्तीफा करवाएं और ये हिमाचल प्रदेश में भी 3 मुख्यमंत्री है, तीनों मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। फिर सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करने की जब चुलबुलाहट चल रही है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अपनी सीट से पहले अनाउंस करें कि नहीं, हम जो रायबरेली सीट से चुनाव जीते थे, वो चुनाव में भी फर्जीवाड़ा हुआ था, इसलिए हम वहां से सदस्यता खत्म करते हैं, रिजिग्नेशन देते हैं, वो इस्तीफा दे दें अपनी सीट पर। और प्रियंका वाड्रा जो उपचुनाव में जीत कर आई वायनाड से, उस समय जिनके खिलाफ अभी भी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और उन पर आरोप है कि देखो भाई, इन्होंने एफिडेविट में संपत्ति छिपाई है, और ये आरोप गलत नहीं है। यहां तो प्रोसेस इतना लंबा है और दबाव इतना ज्यादा होता है कोर्ट पर, इलेक्शन कमीशन जैसे इकाइयों पर, संवैधानिक संस्थानों पर, ईडी पर, सीबीआई पर, इन सब के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जिसके कारण फैसले लेने में देर हो जाता है। अगर प्रियंका वाड्रा के खिलाफ ये मामला चल रहा है केरल हाई कोर्ट में, तो इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? क्यों नहीं ये बताया जा रहा कि रॉबर्ट वाड्रा की करोड़ों की संपत्ति की बात प्रियंका वाड्रा ने क्यों छिपाई, जबकि उनके हस्बैंड है? प्रियंका वाड्रा ने अपने फार्म हाउस की जानकारी क्यों नहीं दी? प्रियंका वाड्रा ने लंदन के उस बंगले के बारे में क्यों नहीं बताया जो रॉबर्ट वाड्रा ने संजय भंडारी के साथ मिलकर खरीदा और जिसमें प्रियंका वाड्रा का भी हाथ है, उनका भी नाम लिखा हुआ है? और फिर उनके बच्चों के नाम पर, प्रियंका वाड्रा के दोनों बच्चों के नाम पर जो पैसे हैं, उनको क्यों छिपाया? क्या प्रियंका वाड्रा के पास 5 करोड़ 7 करोड़ की ही संपत्ति है? तो ये जो छिपाया गया है, उसके ऊपर फैसला लेने में इतने देरी नहीं लगानी चाहिए, हाई कोर्ट में हो या चुनाव आयोग में हो। चुनाव आयोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं राहुल गांधी के खिलाफ भी, और विघ्नेश शिशिर ने चुनाव आयोग, फिर रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर, फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, सब में वो सबूत दिए हैं कि राहुल गांधी ने फर्जी काम किया है। राहुल गांधी ने कुछ जानकारी छिपाई है, जिसमें से उनकी नागरिकता की जानकारी भी है।
फिर इतने समय तक इंतजार किस बात का किया जा रहा है? तो ये सारे मामले अटके पड़े हैं, इसलिए चुनाव की चोरी की बात ये राहुल गांधी जैसे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये पहले 3 चीफ मिनिस्टर की बात है, फिर उसके बाद जो जश्न मना रहे थे 2024 के चुनाव के बाद कि 99 सीटें हम जीत कर लाए। ये 99 सीटों के जीत के बाद इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, चुनाव आयोग की सराहना ही की थी, अच्छे से चुनाव हुआ, कांग्रेस ने बेहतर चुनाव लड़ा, हम जीत कर आए हैं, क्योंकि उस समय मोदी को बहुमत नहीं मिला था, एनडीए को बहुमत मिला था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उन सहयोगियों को मिलाकर हम सरकार बना सकते हैं। तो उसमें तो संभावना जब दिख रही थी कि अगर नायडू हट गए, नीतीश हट गए और 2-3 छोटी पार्टियों को अपने साथ ले लिए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो उस समय तो चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया। तो ये जो 99 सांसद आए हैं राहुल गांधी की पार्टी के, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन दोनों के ऊपर तो अलग आरोप है। अब प्रियंका वाड्रा का आपने जिक्र किया, तो सर प्रियंका वाड्रा पर तो खुद ये आरोप है कि उन्होंने गड़बड़ी करके चुनाव जीता है। बिल्कुल, ये राहुल गांधी के ऊपर भी है वायनाड में पिछले चुनाव में, और प्रियंका वाड्रा के ऊपर भी लग रहे हैं। और वहीं ये वामपंथी सरकारों ने कहा है कि उस समय भी ये ट्रकों में भर भर के जो पैकेट दे रहे थे, राशन का पैकेट, वो एक तरह से वोटर को लुभाना है, उसको पैसा देकर उसके वोट को खरीदना है, इसलिए इनके खिलाफ भी जांच चल रही है। लेकिन दूसरी बात, ये 99 सांसद जो कांग्रेस के हैं, जिसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि इन लोगों ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, ये सांसद जितने बने हैं उस समय कैंडिडेट हुआ करते थे, और 24 के चुनाव के बाद इन लोगों ने कुछ गारंटी कार्ड दिए। 1 लाख रुपए की जो स्कीम राहुल गांधी की चल रही थी, 8,500 रुपया महीने आपके अकाउंट में आएंगे, वो गारंटी कार्ड दी गई। उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि ये 99 सांसद जो कांग्रेस के हैं, ये कैश फॉर वोट में फंसे हुए हैं, इन लोगों ने पैसे के लालच देकर वोट लिए हैं, इसलिए इन सब की सदस्यता रद्द की जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, आखिरकार वो याचिका तो रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसको सही तरीके से आप फ्रेम करके लाइए, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन है। अगर आपको एफिडेविट में दिक्कत लगती है तो उसके लिए अलग याचिका है। अगर आपको लगता है कि गारंटी कार्ड देकर, ये पैसे देकर वोट खरीदे गए हैं, जो कि सेक्शन 123 के अनुसार गलत है, तो इसके आधार पर आप नई याचिका लेकर आइए जिसमें उन सांसदों का नाम और उन्होंने जो पर्ची बांटी है, गारंटी कार्ड बांटा है, उसके प्रूफ लेकर आइए। इन सब पर भी अभी चर्चा चल रही है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही तेजी से, चुनाव आयोग भी संज्ञान नहीं ले रही, इसी के कारण ये इतने ज्यादा उतावले हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि सामान्य तरीके से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। जितने मुद्दे हैं, जिसकी बात करते हैं, उसमें जनता सहमत नहीं होती, चाहे राफेल के डील की बात करें या बेरोजगारी की बात करें या अडानी अंबानी जिसकी चर्चा करते थे आजकल नहीं कर रहे हैं, या उद्योगपतियों के हाथों में मोदी सरकार बिकी हुई है। जब इनके पोल खुलने शुरू होते हैं तो पता चलता है अडानी को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में जब बघेल की सरकार थी, अभी तेलंगाना में, और उसमें सबसे बड़ा 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो अशोक गहलोत की सरकार में राजस्थान में मिला। तो ये जो परसेप्शन बदल जाते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, उसके बाद इनको लगने लगा है कि कोई मुद्दा काम नहीं आएगा। अब ऐसा मुद्दा क्रिएट करो जिसके कारण जनता को लगने लगे कि नहीं नहीं, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। और उसमें से भी एक कंफ्यूज वोटर, जैसे कि राहुल गांधी बार बार ये जिक्र करते हैं, किसके वोट चुराए जा रहे हैं? SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक, ये 4 वर्गों की बात करते हैं। तो क्या जो वोटर लिस्ट में नाम हटाए जा रहे हैं उसमें कोई सबर नहीं है? इलेक्शन कमीशन ने जो अभी बिहार के आंकड़े जारी किए, 52 लाख से ज्यादा वोट काटे जाने की बात की है, अभी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि 1 महीना की प्रक्रिया है। कि पूरे अगस्त तक, 1 सितंबर तक चुनाव आयोग ने कहा है अपने अपने प्रमाण पत्र दें, और जो ऑनलाइन अभी जिन लोगों का नाम गया है उसमें भी कुछ काटे जा सकते हैं, क्योंकि प्रमाण पत्र की पूरी जांच नहीं हुई है। ये तो वो लोग हैं जो प्रमाण पत्र दे ही नहीं पाए, जिनका काटा गया है। लेकिन इसमें अगर कितने लोगों का कटा है, ये जातीय सर्वेक्षण इसके लिए भी करवाएंगे राहुल गांधी। ये बार बार कहते हैं कि नहीं, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान,
इन्हीं वर्गों के वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि इन वर्गों से वोट नहीं मिलता है मोदी सरकार को या फिर भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी के इतने जो आरक्षित सीटों में, जहां पर एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं, उन सीटों पर जीत किसके वोट से होती है? क्या एससी एसटी ओबीसी का वोट ही नहीं मिलता? ये कह सकते हैं मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के काटे जा रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं कट रहे? जो इतने ईबीसी ओबीसी के लीडर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों में है, वो सारे लीडर क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कोयरी कुर्मी का काटा जा रहा है तो नीतीश कुमार का वोट नहीं है, या फिर दूसरे जो मांझी का वोट, दलितों का वोट काटा जा रहा है तो जीतन राम मांझी का वोट नहीं है उसमें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इन लोगों का परसेप्शन बनाने का तरीका है कि अब एक ही तरीका है कि अराजकता पैदा करो, लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा करो। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, ये देखने में लगता है कि 1 लाख 10 लाख 50 लाख लोग, ये संख्या भारत के लिए बड़ी नहीं है। इतने वोट राहुल गांधी की पार्टी या अपोजिशन में बैठे लोगों को मिलता है, करोड़ में वोट इनको भी मिलता है। तो इनके अपने समर्थकों के साथ अराजकता पैदा करना है, लेकिन उस अराजकता पैदा करने के पहले इन लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता, इन सीएम के इस्तीफे और फिर 99 सांसदों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी जिसे हटा लिया चुनाव आयोग ने, उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाए। उसके बाद ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे और ये सीधे तौर पर हंगामा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो सर, पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है चुनाव आयोग अब एक्शन लेगा? क्योंकि विपक्ष की तरफ से जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे, उसका जवाब, उसका पलटवार चुनाव आयोग ने जिस अंदाज में किया है, लग तो रहा है कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर विरोध हो रहा है, वो आने वाले वक्त में चुप नहीं बैठेगा। देखिए, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और उसके काम करने के तरीके से इन लोगों को परेशानी हो रही है। तो वो एक्टिविटी जो है चुनाव आयोग की, एक्शन इनके ऊपर है कि अब ममता बनर्जी के खिलाफ, जैसे कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि सीईओ जो वहां होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उसके ऑफिस को फिनेंशियली सरकार से अलग किया जाए, उसके स्टाफ को अलग किया जाए, ताकि आगे जो हम प्रक्रिया लाने वाले हैं उसमें ऐसा न हो कि ममता बनर्जी अपने लोगों को इलेक्शन के ऑफिस में बिठा दे और गड़बड़ियां शुरू कर दे। उसी तरीके से आगे का भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सबूत है, सबूत है। अगर सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो आपके ही हीरो बैठे हुए हैं। अभी जब सीजेआई गवाई ने एक टिप्पणी की ईडी को लेकर, जो सुनवाई चल रही थी, जिसका एसजी तुषार मेहता ने विरोध भी किया कि आप परसेप्शन बना रहे हैं कि ईडी पॉलिटिकली कैसे मोटिवेटेड है, इसके बारे में हमारा मुंह मत खुलवाइए। और उसके बाद क्या हुआ? ईडी के खिलाफ टिप्पणी ये सीजेआई ने किया और सामना में उनके समर्थन में आर्टिकल, कांग्रेस के मुखपत्र में समर्थन में आर्टिकल, मतलब विपक्ष के हीरो तो वो बने हुए हैं। तो आपके पास सबूत है, सुप्रीम कोर्ट जाओ और फैसला लेकर आओ, वो नहीं कर सकते। मतलब अब चुनाव आयोग को ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। चुनाव आयोग को ही इनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी अभी कुछ बाध्यताएं हैं। ये एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में खत्म हो जाए, उसके बाद इन लोगों को बताया जाएगा कि कैसे चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना महंगा पड़ता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर पटना से दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर मोर्चा खोल दिया है और अब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने तक की धमकी दे दी है। तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। वो वैसे पहले से ही महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते आए हैं, अब बिहार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। पर जिस तरह से चुनाव आयोग एक्टिव है, विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहा है, तो ऐसे में चुनाव आयोग से पंगा लेना राहुल गांधी को आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।